योगी राज में यूपी बदल रहा है। शहरों के नाम बदलने के साथ कुछ विभागों के नाम भी बदले गए। नाम बदले गए तो काम भी बदल गया। आलम यह है कि जो कैद खाने कभी मुजरिमों के ठिकाने थे, वहां गायत्री मंत्र की गूंज सुनाई दे रही है। ये बदलाव कैसे और क्यों हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। गायत्री मंत्र का पाठ, महामृत्युंजय का जाप, हारमोनियम, ढोल और मजीरे की धुन के साथ भजन कीर्तन और ध्यान की मुद्रा में ली। धर्म अध्यात्म के इस संगम को आप क्या कहेंगे? ये कोई मठ मंदिर है या फिर किसी प्रवचन का नजारा? इस दृश्य को देखकर पहली बार आप इसे मठ मंदिर या प्रवचन ही समझेंगे, लेकिन अगर आप ऐसी कोई बात सोच समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये न मंदिर है न कीर्तन मंडली। ये तो है देश की राजधानी के बेहद करीब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की डासना जेल। इस वक्त मैं गाजियाबाद जिला कारागृह डासना में मौजूद हूं, जहां देखिए कि जो जेल के अंदर जो कैदी हैं वो यहां बैठे हुए हैं और यहां पर मंत्र में का जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और उस मंत्र के भाव में वो विलीन हो रहे हैं, ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा के तहत ये यहाँ पहुँचे हैं अब वो सकारात्मकता में परिवर्तित हो और वो जो जिस तरीके से रत्नाकर डाकू मानवता के सच्चे ध्येय पर आकर के पूरे रामायण को लिख दिया था महर्षि वाल्मीकि बन करके, उस तरह के जीवन का परिवर्तन भी इनके भीतर हो। महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी का राजकाज पूरी तरह से बदल चुका है। योगी के हर फैसले में उनकी छवि का छाप साफ दिखाई दे रहा है। तभी तो अब यूपी की जेलों का माहौल भी बदल रहा है। जिस ठिकाने को कभी सजा की यातना के तौर पर जाना जाता था, अब उसे सही मायने में सुधार घर बनाने की कवायद चल रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास में जो लोग बैठे हैं वो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये तस्वीर जो है ये किसी प्रवचन या फिर किसी सत्संग कीर्तन के नहीं है, बल्कि ये तस्वीर जो है गाजियाबाद जिला डासना जेल की तस्वीर है। जो यहाँ पर ये वो कैदी हैं जिन कैदियों के ऊपर जो है तमाम तरह के धाराएं लगी हुई है और वो यहाँ पर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ताकि उसके जरिए ये अध्यात्म के रास्ते पर जा सकें और जो नकारात्मकता भरी हुई है वो नकारात्मकताओं से मुक्त होकर के जब यहाँ से जेल से बाहर निकल करके जाएं तो ये एक सभ्य समाज में पहुँचें और एक सभ्य समाज का निर्माण करें। इन कैदियों में कोई मर्डर का मुजरिम है तो कोई हत्या की कोशिश का आरोप, लेकिन अब सरकार के ऑर्डर का असर ये है कि कैदी सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीस है जी। ये बताइए कि क्या अपराध किया था आपने जो यहाँ पहुँचे, कौन सा धारा लगा आप पे? मेरे पे जी 80 की धारा लगी हुई है, 307 लगी हुई पुलिस की जी। आपका भाई साहब क्या नाम है और आप किस सजा काट रहे हैं? साहब मेरा मांगेराम श्री जयनारायण पंडित है और मैं 302 के केस में कारागार में बंदी सजा आफ्ताब हूँ। 30/11 की मेरी एंट्री है और जब से मैं संगीत में नाम लिया, ओम शांति का जाप करना शुरू किया, बड़ी सुकून है। सजा याफ्ता कैदी की बात सुनकर आपको डाकू रत्नाकर के महर्षि वाल्मीकि बनने की कहानी याद आएगी, क्योंकि जो शख्स हत्या जैसे संगीन जुर्म की सजा काट रहा है उसका दावा है कि गायत्री मंत्र के पाठ ने उसे एक नया इंसान बना दिया। क्या नाम है और आप कौन सा सजा काट रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम ठाकुर ऋषि प्रधान है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से रहने वाला, 302 के मुकदमे में। तो 302 का मुकदमा बड़ा गंभीर माना जाता है। तो जब आप यहाँ पे जेल के अंदर मौजूद हैं तो यहाँ पर ही जो आध्यात्मिक जो ये चर्चाएं होती है या फिर जो गान बजान आप लोग कर रहे हैं आध्यात्मिक तौर पे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इससे क्या कुछ परिवर्तन आपने अपने भीतर महसूस किया है? पहले जब मैं जेल में आया था 11 साल में जेल में चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस टाइम जब से ये गायत्री मंत्र का महामृत्युंजय जाप चालू हुआ, एक एनर्जी सी कारागार के अंदर आ गया, हर इंसान के अंदर परिवर्तन आ चुका है। एक वक्त था जब यूपी के जेल महकमे का नाम कारागार विभाग था, लेकिन अब इसका नाम कारागार सुधार महकमा कर दिया गया है। ऐसे में नाम बदलने का असर जेल सुधार विभाग के काम पर भी दिख रहा है। पहले ये कारागार विभाग हुआ करता था कभी,
लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं हो गया है। नाम ही अपने आप में पर्याप्त है जो इस विभाग का परिचय कराए। अब जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य सरकार का ये है कि जो यहाँ आए वो यहाँ से जब निकले तो उसमें सुधार हो, वो समाज की मुख्य धारा में पुनः स्थापित हो सके और एक आम नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इसी उद्देश्य के साथ ये जो है ये सब कार्रवाई हो रही है। दास्ता जेल में वैसे तो हर धर्म के कैदी को उनकी मान्यताओं के मुताबिक पूजा, इबादत और अरदास की आजादी है, लेकिन यहाँ कुछ मुस्लिम कैदी ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय के पाठ में भी शामिल होते हैं। यकीनन गंगा जमुनी तहजीब की दलील देने वालों को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए, मगर कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो जेल को जंग के मैदान में तब्दील होने की आशंका जता रहे हैं। और अगर इस तरीके के कार्य जेलों में होंगे तो मैं समझता हूं हर एक अपने अपने धर्म के अनुसार जेल के अंदर पूजा पाठ करेगा, तो जहां कैदियों को सजा के लिए रखा जाता है वहां एक अखाड़ा बन जाएगा जंग का। और जबकि हिंदू धर्मगुरु तो गायत्री मंत्र को हर जेल का जरूरी हिस्सा बनाने की वकालत कर रहे हैं। गायत्री मंत्र का वेदों में बहुत अधिक महत्व वर्णन किया गया है और ये तो प्रत्येक जेल में बजना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो शांति प्राप्त होती है, सद्बुद्धि आती है, सद्विचार आते हैं, व्यक्ति के अंदर से दोष और दुर्भावनाएं मुक्त होती हैं। इसलिए गायत्री मंत्र तो हर व्यक्ति को जपना चाहिए और हर जगह बजना चाहिए, हर जेल में बजना चाहिए। योगी सरकार में जेल सुधार मंत्रालय का जिम्मा धर्मवीर प्रजापति के पास है। उन्होंने कामकाज संभालते ही जेलों में मंत्र पाठ का ऑर्डर जारी कर दिया था ताकि जेल का माहौल पॉजिटिव हो सके। प्रजापति ने तो जेलों में संतों और महंतों के प्रवचन का भी सुझाव दिया है। हमने कहा है कि सभी जेलों में गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हो प्रार्थना के बाद 5 मिनट 10 मिनट। उससे कैदियों की जब मंत्रोच्चारण होगा, हो सकता है कि उसमें से कुछ कैदी उस मंत्र को अपना मंत्रोच्चारण करें, तो वहाँ वातावरण चेंज हो और जो दूषित मानसिकता है कैदियों की वो मानसिकता सकारात्मक हो, अच्छी हो, और वो जब जेल से बाहर जाएं तो एक बेहतर इंसान बन करके जाएं। जेल सुधार की पहल तारीफ के काबिल है। कहने वाले इसे धार्मिक एजेंडा भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कैदियों की जिंदगी में बदलाव का ये नुस्खा कारगर रहता है तो फिर कारागारों की तस्वीर बदलते भी देर नहीं लगेगी। गाजियाबाद से प्रेरित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।